हेलो दोस्तों, मैं प्रभास को आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज है फ्रेंड्स इस वीडियो में दोस्तों आप सबको तो बताने वाला हूं क्लास 10 साइंस के फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सवालों को। जी हां फ्रेंड्स, इस वीडियो में तो मैं आपको क्लास 10 के साइंस के फ्रेंड्स ऐसे महत्वपूर्ण सवालों बताने वाला दोस्तों जो फ्रेंड्स वो सवाल इस बोर्ड एग्जाम होता है इसमें आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि सवाल तो बहुत पूछे गए, बहुत रिपीट किए गए और एनसीईआरटी बुक में तो दिया गया। तो उन्हीं सारे सवालों को देखेंगे। तो फ्रेंड्स सारे सवालों को देखना, समझना है, क्लियर करना है, तो बस वीडियो को अंत देखते रहेगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और कुछ सीखा तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। तो फ्रेंड्स जैसा कि देख सकते हैं कि पहले मेरे बोर्ड पे वीडियो जाते थे सवालों के एमसीक्यू का, बट फ्रेंड्स अब एक कंप्यूटर पे आ रहा है जिससे कि आप क्लियरली देख सकते हैं और अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। 4 ऑप्शन रहेगा, आप अच्छे से उसको एक्सप्लेन करेंगे आराम से, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी सबको समस्याओं को हल करने के लिए ऐसा लाया गया। तो आप कंप्यूटर पर रेगुलर वीडियो आएंगे तो हमसे जुड़े रहे आराम से। आपका जब तक तो एग्जाम खत्म ना हो जाए मैं लगातार फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का वीडियो चलाते रहूंगा ताकि आप अच्छा मार्क्स ला सके एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चनों पे आते हैं क्या कहता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहला प्रश्न को पढ़ते हैं क्या कहता है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न दोस्तों आपका ये है, ये प्रश्न क्या बोल रहा है कि ओम के कितने नियम है। हम लोग सब ओम के नियम पढ़े ही होंगे, V बराबर आई है, पढ़े ना। इसमें क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वही पूछ रहा है कि ओम के कितने नियम है। आपका ऑप्शन है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। तो फ्रेंड्स हम सब पढ़े हो क्लास 10 में, कितना है, एक ही नियम पढ़ना है, ओम का नियम, है ना। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कितना हो जाएगा, ओम एक हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक दोस्तों सवाल एग्जाम में ये आता है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है, तो याद रखिएगा वो 2 होता है। बट फ्रेंड्स यदि पूछा कि ओम के कितने नियम है तो 1 मारिएगा सिंपल, ठीक है, क्योंकि वही ओम एक ही होता है नियम, है ना। आगे भी जाइएगा फील्ड में तब इंजीनियरिंग वहीं पे एक ही ओम रहता है, एक ही नियम रहता है। तो ये याद रखिएगा 2 कब रहता है, जब प्रवर्तन का नियम हो या अपवर्तन का हो, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं सेकंड को, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ा जाए क्या कहता है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है, बायोलॉजी का बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार रिपीट भी किया गया कि मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधा का चयन किए थे। जो मेंडल साहब थे, जो जानते होंगे, उन्होंने पौधा का लिया था, है ना, एक पौधा लिए थे, उसमें उन्होंने 7 साल वर्क किए थे, उसमें जेनेटिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे अपने बगीचे में, है ना। तो मेंडल साहब किस पौधा का चयन किया था। आपका ऑप्शन है गुलाब, आपका बी है आम, सी है मटर और आपका डी है आलू, है ना। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ऑप्शन है, ये आपका मटर हो जाएगा, ठीक है। मटर जो फ्रेंड्स है उस पौधा का फ्रेंड्स मेंडल साहब ने 7 साल प्रयोग किए थे और मटर पे उन्होंने 7 विपर्यासी गुण निकाले। इसमें मटर बौना होता है, एक लंबा बीज वाला होता है, एक गोल बीज वाला होता है, एक झुर्रीदार होता है, एक पीला बीज होता है, एक हरा बीज होता है। ऐसे करके उन्होंने 7 गुण वाले मटर के पौधों को बारे में जानकारी प्राप्त की थी, ठीक है। तो सवाल एग्जाम में आएगा तो आपको बना देना, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड को पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड को पढ़ते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न क्या बोलता है फ्रेंड्स, बोल रहा है क्या कि किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। देखिए हम सब जानते हैं कि हम लोग जब भी सांस लेते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं, हम लोग को एनर्जी मिलता है ना। एनर्जी हम लोग उसी से मिलता है, सांस से मिलता है ना। तो किस में मिलता है, सबसे ज्यादा किस में एनर्जी मिलता है, एनर्जी बाहर निकलता है। तो आपका ऑप्शन है वायवीय श्वसन, बी है आपका अवायवीय श्वसन, है ना, और आपका सी है फ्रेंड्स कि ए तथा बी दोनों, और डी आपका ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, वायवीय श्वसन। देखिए तो वायवीय श्वसन में सबसे ज्यादा ऊर्जा मुक्त होता है, 38 एटीपी एनर्जी मिलता है। याद रखिएगा हम लोग के शरीर में देखिए श्वसन 2 टाइप का होता है, वायवीय और अवायवीय। तो वायवीय में क्या होता है, 38 एटीपी एनर्जी मिलता है और अवायवीय में 2 एटीपी मिलता है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें मुक्त होता है, वायवीय श्वसन में। याद कर लीजिएगा, ये बहुत बार आएगा। अब वाले एक क्वेश्चन ना रहे, आपको ये दे देगा कितना ऊर्जा मिलता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं, जो बहुत अच्छा प्रश्न, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते। देखिए क्या कहता है, 4 क्या करा कि मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। आपका ऑप्शन ए है फ्रेंड्स वृषण, बी आपका फ्रेंड्स है अधिवृषण, सी फ्रेंड्स है शुक्राशय और डी फ्रेंड्स आपका कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही आंसर जो होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, वृषण। वृषण जो होता है ना फ्रेंड्स, वो क्या होता है दोस्तों, आपका नर जनन ग्रंथि होता है। क्योंकि फ्रेंड्स आप सब जानते हैं कि वृषण के ही अंदर क्या होता है, वृषण में क्या होता है, शुक्राणु होता है ना। वृषण में ये क्या होता है, शुक्राणु होता है। तो सबसे जो होता है वृषण जो होता है वो सबसे नर जनन ग्रंथि का मुख्य भाग होता है। याद कर लीजिएगा, नर जनन ग्रंथि का सबसे मुख्य भाग बोला जाए तो क्या होता है, वृषण, ठीक है। याद कर लीजिएगा, अधिवृषण भी हमारा नर जनन ग्रंथि का ही पार्ट है, शुक्राशय भी नर जनन ग्रंथि का ही पार्ट है, बट वृषण जो है ना वो मानव नर जनन ग्रंथि कहलाता है निश्चित रूप से, ठीक है।
तो ये आपका ऑप्शन याद रखेगा। जैसे तो देखा जाए तो मैंने मानव नर जनन तंत्र का वीडियो डाल दिया हूँ, मेरे चैनल पे डाला गया, बताया, फुल एक्सप्लेन किया गया कौन से पार्ट क्या होता है, किसका क्या कार्य होता है, ठीक है, कौन से कहाँ से कौन सा शराब होता है, सारा कुछ बताया गया। 5 नंबर के सवाल आते हैं तो वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल पे डाला गया, ठीक है, मानव नर जनन तंत्र का, क्लास 10th में आते हैं वो सवाल है, ठीक है, तो उसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन में पढ़ते हैं 5 को। क्या बोल रहा है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, यानी रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, मतलब हम लोग के जो ब्लड में ऑक्सीजन किससे बहता है, किससे प्रवाहित होता है। आपका ऑप्शन है वसा, बी में हार्मोन, सी में आपका प्रोटीन और डी में आपका हीमोग्लोबिन। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स होगा ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन। देखिए हम लोग के शरीर में ना हीमोग्लोबिन बहुत ही एक तरह से अच्छा फैक्टर का काम करता है, जो कि ब्लड में हम लोग को ऑक्सीजन को प्रवाहित करने का काम करता है। हम लोग के शरीर में देखिए ऐसे बोला जाए कि ऑक्सीजन कैसे जाता है, तो ब्लड के माध्यम से, शरीर के सारे भागों में ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन जाता है। ब्लड में भी किससे, हीमोग्लोबिन से, क्योंकि हम लोग के शरीर के सारे कोशिकाओं को कुछ ना कुछ ऑक्सीजन की जरूरत होती है, क्योंकि तो श्वसन होगा, श्वसन से एनर्जी मिलेगा, तो वही हीमोग्लोबिन से क्या होता है, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का प्रवाह होता है, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे ऑक्सो हीमोग्लोबिन और अनऑक्सो हीमोग्लोबिन, है ना। ऑक्सी एक कार्बोक्सी, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है और एक ऑक्सीजन भी जाता है, दोनों का प्रवाह हीमोग्लोबिन से ही होता है, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में पढ़ते हैं किसका, 6 का। 6 क्या कहता है, ग्रहणी भाग है, ग्रहणी भाग है। आपका ऑप्शन में ए फ्रेंड्स आपका बड़ी आंत, बी में आपका छोटी आंत, सी में आपका मुख गुहा और डी में फ्रेंड्स आपका अमाशय। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा छोटी आंत का भाग। जैसे मेरे चैनल पे देखे होंगे, मैंने पाचन तंत्र का एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने आपको बताया था कि छोटी आंत में ही ग्रहणी होता है, डिओडिनम होता है, इलियम होता है ना, तो उसे पार्ट्स का आपको नाम बताया होगा। तो जो ग्रहणी होता है ना, वो छोटी आंत का ही पार्ट्स है। और छोटी आंत क्या है, पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग भी है, तो सवाल एग्जाम में भी आया है, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सबसे लंबा भाग छोटी आंत, और छोटी आंत में किसका, ग्रहणी का भाग है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग किसका, 7 नंबर का। प्रश्न क्या बोल रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न, देखिए याद कर लीजिएगा। भारत में उत्पन्न प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है, जो हम लोग के फ्रेंड्स जो इंडिया में जो एसी करंट जो सप्लाई होता है उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, उसका आवृत्ति कितना होता है, आवृत्ति पूछ रहा है। जो फ्रीक्वेंसी पढ़े ना, एफ होता है ना, तो फ्रीक्वेंसी आपका पूछ रहा है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी आपका पूछ रहा है। तो एफ फ्रेंड्स आपका ऑप्शन है आपका 50 हर्ट्ज, बी में आपका 40 हर्ट्ज, सी में आपका 60 हर्ट्ज, सॉरी आपका ए में 80 है ना, तो आपका डी में तो 50 है, तो इसका सही आंसर होगा 50 हर्ट्ज। अभी सब याद कर लीजिए, क्लास 12 में इस वाले से आते हैं, ठीक है, एमसीक्यू। तो 50 हर्ट्ज हम लोग को जो इंडिया में जो फ्रेंड्स होता है ना, जो प्रत्यावर्ती धारा, जो एसी करंट आप लोग नाम सुनेंगे, क्या होता है, अल्टरनेटिव करंट, जो क्या होता है अपना डायरेक्शन टाइम के अनुसार बदलते रहता है। तो जो एसी करंट होता है उसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है। वही फ्रेंड्स यदि अमेरिका में देखा जाए तो वहां पे फ्रेंड्स 60 हर्ट्ज होता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा, 50 हर्ट्ज होता है। और दोस्तों इसका वोल्टेज देखा जाए तो 220 वोल्टेज, याद कर लीजिएगा कितना होता है, 220 वोल्टेज, और कितना होता है 50 हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या, आवृत्ति का ऐसा एक मात्रक है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर को। तो क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा 8 क्या करा, देखिए प्रश्न बोल रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। स्पेक्ट्रम, जो स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है पता है, रंग पट्टी, एक तरह से रंग का पट्टी प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वर्णपट भी बोल सकते हैं। आपका ऑप्शन है आपका समतल दर्पण, बी है आपका अवतल दर्पण, डी सी आपका प्रिज्म और डी में आपका उत्तल लेंस। तो इसका सही आंसर क्या होगा पता है, आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, प्रिज्म होगा। अब प्रिज्म क्यों होगा, हम सब जानते हैं प्रिज्म किस तरह से होता है, ऐसा होता है ना, प्रिज्म देखें, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, प्रिज्म ऐसे होता है, यहाँ से लाइटें जाती है, फिर यहाँ से ऐसे आता है, फिर यहाँ से ऐसे आता है, फिर यहाँ से ऐसे आता है, ठीक है। इस तरह से यहाँ से क्या होता है, यहाँ से 7 कलर होते हैं, ठीक है, पूरा विजुअली नहीं पता चल रहा है, लेकिन ये मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये प्रिज्म होता है, जिससे क्या होता है, जब एक किरण जाती है प्रकाश की, तो वहां से वो किरण या प्रकाश 7 रंगों में अलग अलग भागों में बट जाता है। और जो 7 रंग जो यहाँ पे बटता है ना, जो 7 जो कलर बनते हैं अलग अलग तरह के, विबग्योर, है ना, वही क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है, वही वर्णपट कहलाता है। तो ये प्रिज्म से मिलता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। और प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, 5 सतह होते हैं, याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर किसका, 9 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा कि विद्युत धारा
का माप किस यंत्र से होता है? विद्युत धारा यानी कि करंट का माप मेजर किस यंत्र से करते हैं? आपका ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, बी आपका वोल्ट मीटर, सी आपका वोल्टामीटर और डी आपका आमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आमीटर, है ना। आमीटर से क्या करते हैं हम लोग? करंट का मेजरमेंट करते हैं। और वही फिर से देखा जाए वोल्ट मीटर से क्या करते हैं हम लोग? तो भाई सबको तो अलग अलग काम ही होगा, तो वोल्ट मीटर जो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका दिया गया है उससे हम लोग वोल्टेज को माप करते हैं, वोल्टेज। और गैल्वेनोमीटर से फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं? ये पता लगाते हैं कि उस सर्किट में करंट जा रहा है या नहीं जा रहा है ना। तो ये चीज याद रखिए, मैं सारा बता दिया किसका क्या काम होता है। गैल्वेनोमीटर से क्या होता है? धारा का सूचक, यानी धारा जा रहा है कि नहीं जा रहा। और आमीटर से धारा पता करते हैं कि 10 एम्पियर 20 एम्पियर कितना जा रहा है। और वोल्ट मीटर से वोल्टेज को माप करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते प्रश्नों को पढ़ते हैं। चलिए तो पढ़ा जाए अगला प्रश्न हमारा कितना? क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न क्या बोल रहा कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर कहलाती है। जो विद्युत आवेश का प्रवाह का दर कहलाता है ना। आपका ऑप्शन है विद्युत धारा, अब सी आपका विद्युत विभव, सी प्रतिरोध और डी आपका विद्युत शक्ति। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका मतलब समझिए प्रश्न क्या कर रहा है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर यानी कि जब लगातार हम लोग चार्ज को, आवेश को फ्लो करेंगे तो क्या कहलाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, विद्युत धारा। याद कर लीजिएगा, विद्युत धारा क्या होता है? आवेश के प्रवाह की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। यानी कि जब ज्यादा लगातार आप चार्ज को फ्लो करिएगा 10 सेकंड तक, 20 सेकंड तक, 5 घंटा तक चार्ज को, तो वो चार्ज ना करंट में बदल जाएगा। एक्चुअली करंट यही होता है, तो मैं आपको परिभाषा भी समझा दिया हूं, ठीक है। तो ये होता है विद्युत धारा। क्या होता है? आवेश। पढ़े हो ये फॉर्मूला, पढ़े होंगे आप लोग, इसी यही फॉर्मूले से आता है। आई बराबर क्यू बाय स्मॉल टी होता है ना। तो क्यू क्या? चार्ज है, टी क्या? समय है, आई क्या? करंट है ना। तो ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, तो इसी से फॉर्मूला, परिभाषा से ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर को। प्रश्न क्या बोल रहा है कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है। आपका ऑप्शन है मीटर, है ना। बी में आपका क्या? जूल है। सी में आपका डायोप्टर है और आपका डी में वाट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायोप्टर। देखिए जैसे हम चश्मा पहने हैं तो इसका कुछ ना कुछ पावर होता है, इसका कुछ कुछ क्षमता होता है कि इतना क्षमता तक ये देख सकते हैं, इतना क्षमता तक क्लियरली दिखा सकता है किसी वस्तु को। तो वही क्षमता को कहते हैं हम लोग डायोप्टर में व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो डायोप्टर क्या होता है? लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है, याद रखिएगा, ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर। और डायोप्टर को तो बता दूं कि एक जो डायोप्टर होता है ना, एक डी होता है, इसको डी से डिनोट करते हैं। तो एक जो डायोप्टर होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है? आपका मीटर इनवर्स के बराबर होता है, याद कर लीजिएगा। एक डायोप्टर एक मीटर इनवर्स के बराबर होता है। और फ्रेंड्स जो पावर होता है, वो लेंस की क्षमता का जो पावर होता है वो फ्रेंड्स होता है 1/f के बराबर होता है। 1/f के बराबर होता है। यही होता है लेंस की क्या होता है? आपका क्षमता होता है। देखिए ये जो है ना फ्रेंड्स आपका, ये क्या है? आपका लेंस का क्षमता, पावर बोल सकते हैं लेंस को, ठीक है। कोई दिक्कत हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हम लोग। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत कम, यहाँ तक कम एग्जाम में पूछे भी गए हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है कि फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है। लेंस में कैमरा देखोगे ना आप लोग, तो कैमरा में सबसे मेन पार्ट क्या होता है? लेंस होता है, जो कि वस्तु को, प्रतिबिंब को अच्छा बनाता है, अच्छा फोटो खींचता है। तो आपका ऑप्शन में इसका दिया है अवतल दर्पण, बी में अवतल लेंस, सी में उत्तल लेंस और डी में उत्तल दर्पण। तो फिर बता दो दोस्तों कि दर्पण का मतलब क्या होता है? एक साइड रंगा हुआ, एक साइड दिखने वाला। तो भाई लेंस में देखें कभी दर्पण रहता है? नहीं, दर्पण नहीं सकता, क्योंकि दर्पण रहेगा फ्रेंड्स तो क्या दर्पण, देखिए लेंस क्या होता है? विजुअल होता है, इधर से उधर जा सकता है, बट दर्पण में एक साथ रंगा हुआ रहता है। तो दर्पण तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि पहला चौथा ऐसे ही खत्म हो गया। अब बात आता है कि अवतल लेंस की उत्तल लेंस होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। याद कर लीजिएगा, उत्तल लेंस में क्या होता है? इससे तो क्या होता है दोस्तों? आपका प्रतिबिंब को हम लोग बड़ा बना सकते हैं, है ना। तो उत्तल लेंस से क्या होता है? हमारा बन सकता है। और उत्तल लेंस से प्रतिबिंब हम लोग सीधा बना सकते हैं, इसलिए हम लोग लेंस किसका उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस। किसमें? कैमरा में। कौन सा कैमरा? फोटोग्राफिक कैमरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर को। प्रश्न क्या बोल रहा है फ्रेंड्स हमारा कि तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। आपका ऑप्शन है मीटर में, बी आपका सेकंड में, सी आपका हर्ट्ज में और डी आपका मीटर प्रति सेकंड में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, मीटर में। याद रखिएगा
तरंगदैर्घ्य क्या होता है? तरंगदैर्घ्य पता है क्या होता है? बताओ। तरंगदैर्घ्य होता है लैम्बडा होता है, लैम्बडा। लैम्बडा क्या होता है? तरंगदैर्घ्य का ऐसा, सॉरी, तरंगदैर्घ्य को व्यक्त करता है, ठीक है। तो ये लैम्बडा होता है, इसको हम लोग क्या किस में व्यक्त करते हैं? हम लोग मीटर में व्यक्त करते हैं, ठीक है। और हर्ट्ज जानते ही होंगे, हर्ट्ज तो अब रीति का सही मात्रक है ना, ये तो होगा नहीं, सेकंड भी होगा नहीं, तो तरंगदैर्घ्य को किस में व्यक्त करते हैं? मीटर में व्यक्त करते हैं, याद कर लीजिएगा। बहुत आया सवाल, एग्जाम में रिपीट भी किया गया, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते प्रश्नों को देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स चलो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 के प्रश्न में क्या बोल रहा कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय का मतलब वैसा होता है, वैसा स्रोत जो खत्म हो जाए, इसका आप उपयोग करें तो वो खत्म हो जाए, है ना, वो ज्यादा दिन तक टिके नहीं। तो इसका आपका ऑप्शन है कोयला, बी में आपका पवन, सी में आपका जल, डी में आपका सूर्य। तो आप वो बताइए कि खत्म कौन हो जाएगा, बताइए तो कोयला खत्म हो जाएगा, हम लोग यूज करेंगे 10 दिन 20 दिन 1 महीना 1 साल तक खत्म ही हो ही जाएगा। तो आपका ऑप्शन इज राइट आंसर, कोयला। कोयला खत्म हो जाएगा, ये अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन वाटर को देखा जाए तो पृथ्वी पर बहुत पानी है भाई, तो खत्म होगा नहीं। सूर्य का देखिए, सन जो ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत होता है, सन का ऊर्जा कभी खत्म नहीं हो सकता है। वाटर है, पवन यानी कि वायु, तो ये सब नवीकरणीय में आता है। ये सब क्या है भाई? ये सब आपका नवीकरणीय में आता है, और ये क्या है आपका? अनवीकरणीय में है। चलिए कोई दिक्कत हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते प्रश्नों को देखते हैं क्या कहता है। चलिए प्रश्न को पढ़ते, क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा कि जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। केमिस्ट्री का प्रश्न है, बहुत अच्छा, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ये जो प्रश्न है मैं बता दूं VVI मारिएगा, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट किया गया है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। आपका ऑप्शन में है अम्ल, बी में आपका लवण, सी में आपका क्षार, और डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना फ्रेंड्स कौन, जो यदि मान लीजिए अम्ल को यदि हम लोग जल में यदि भस्म को घुला देंगे तो क्या कहलाएगा? तो आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर, क्षार। मेरे देखो, मेरे बहुत सारे वीडियो में बाबा चर्चा करते रहता हूँ, बताते रहता हूँ कि जल में जब भी भस्म को घुल जाएगा तो वो क्षार कहला लेगा। लेकिन वही भस्म यदि सिंपल बोलेंगे तो भस्म होगा, लेकिन वही यदि भस्म जल में घुलनशील होगा तो वो क्षार कहलाएगा। क्षार मतलब बेस, है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या करा भाई? प्रश्न ये बोल रहा है फ्रेंड्स कि ओजोन का आणविक सूत्र होता है, ओजोन का आणविक सूत्र होता है। आपका ऑप्शन में ए दिया है O2, बी में O3, सी में CO, डी में SO3। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, O3। O3 देखिए, O3 जो क्या है ना फ्रेंड्स, O3 जो क्या है वो एक्चुअली क्या है? ओजोन है। क्या है फ्रेंड? ओजोन है, ओजोन। अब जानते होंगे ओजोन क्या है? एक तरह से पृथ्वी का क्या है? कंबल का तरह काज करता है, जो हम लोग को अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाता है। हम लोग को डीएनए नहीं तो नष्ट हो सकता है, देखो ओजोन नहीं रहेगा ना, हम लोग का डीएनए नष्ट हो जाएगा, पूरा पृथ्वी समझ के नहीं रह सकता, तो सबका ब्लड कैंसर हो जाएगा, ठीक है, स्किन कैंसर हो जाएगा, तो वो नहीं बच पाएंगे। तो ओजोन ही जो है हम लोग को रक्षा करता है। तो ये केमिस्ट्री में बहुत अच्छा सवाल है, बहुत एग्जाम में आता है। ओजोन का सूत्र बताइए, या आणविक सूत्र बताइए, या रासायनिक सूत्र बताइए, तो O3 होता है, ओजोन का सूत्र होता है, ठीक है। तो दिक्कत O2 क्या? ऑक्सीजन का है, CO क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र है, SO3 क्या? सल्फर ट्राइऑक्साइड का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा कितना है? क्वेश्चन नंबर 17। प्रश्न क्या बोला कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है, पीएच मान आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन में ए है 4, बी में आपका 3, सी में 7, और डी में है 10.5। तो आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर, याद कर लीजिएगा। ये आपका एनसीईआरटी बुक में दिया गया, ठीक है, बहुत बार रिपीट किया भी गया था। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? पीएच वैल्यू कितना होता है आपका? देखिए 10.5 याद कर लीजिए, या फ्रेंड्स आप सिर्फ 10 याद करिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं एनसीईआरटी में से देखा हूं, पढ़ा हूं, तो मुझे 10 ही वहां पे लिखा गया था, बट एग्जामों में देखा कि 10.5 पूछ रहा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, 0.5 बढ़ सकता है। तो 10.5 क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। मैं इसका सूत्र बता दूं क्या होता है फ्रेंड्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, शायद आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि नहीं, बच्चे को पता रहे, जाने। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र होता है MgOH का होल 2। क्या होता है? MgOH का होल 2 होता है, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। ये भी एग्जाम में आया हुआ है, जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र MgOH का होल 2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलिए
चलिए पढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर किसका 18 का। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जिंक ब्लेड निम्न में किस धातु का अयस्क है। जिंक ब्लेड निम्न में किस धातु का अयस्क है। आपका ऑप्शन ए Hg यानी मरकरी, बी में Zn यानी कि जिंक, सी में Fe यानी कि फेरस यानी लोहा, डी में आपका एल यानी एल्युमिनियम। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी Zn। Zn यानी कि जिंक। तो जिंक ब्लेड किसका ऑक्साइड है, जिंक का। अब मैं बता दूं कि जिंक ब्लेड का सूत्र पता क्या होता है, पता है आप लोगों को, नहीं पता। तो जिंक ब्लेड का सूत्र होता है फ्रेंड्स, वो होता है Zn एस, Zn होता है। ये क्या फ्रेंड्स, जिंक ब्लेड का रासायनिक सूत्र। तो ये भी एग्जाम में आता है, तो मैं नहीं चाहता कि बच्चे को नहीं पता रहे, नहीं जानते तो इसको याद कर लीजिए इसे, क्योंकि एग्जाम में आपका आ सकता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ते हैं। क्या करते, देखिए प्रश्न क्या बोल रहा कि CHO अभिक्रियाशील समूह को क्या कहा जाता है। तो मैंने एक वीडियो डाला था फंक्शनल ग्रुप का, सारा बता देता कौन सा फंक्शनल ग्रुप को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो पढ़ो तो ठीक है, नहीं तो बता देता हूं। तो इसका आपका ऑप्शन में इथर, बी में एल्डिहाइड, सी में आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, डी में कीटोन। तो आप याद करिए कि किसका है। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन में बी एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का ये समूह है। देखिए एल्डिहाइड का क्या होता है, सी इधर होता है, होता है, होता है कि नहीं होता है। इधर से आपका क्या होता है, एच होता है कि नहीं होता है। और इधर से डबल बॉन्ड रहता है और यहां से एक ओ जुड़ता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। तो यही ना, जस्ट लाइक इसको बस ऐसे कर दिया है, यहाँ सी लिख दिया है, यहाँ एच लिख दिया है, यहाँ पे ओ लिख दिया ना, इधर से वैलेंसी मतलब इधर से कोई बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो CHO यही होता है। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर लास्ट 20वां नंबर क्या कहता कि सल्फर के संयोजी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। सल्फर जो होते हैं ये है ना, इसका अंतिम संयोजी मतलब क्या होता है, अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है। तो मैं बताया था दोस्तों सल्फर का जो इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है वो क्या होता है, 2 होता है कॉमा, और क्या होता है 8 होता है कॉमा, और क्या होता है 6 होता है, ये होता है। तो सबसे लास्ट देखा जाए क्या 6 है ना, तो 6 जो है फ्रेंड्स यही क्या होगा आपका संयोजी सेल हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, है ना। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर 6 क्या होता है, सल्फर का संयोजी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो फाइनली गाइज इस वीडियो में मैंने 20 ऐसे ही प्रश्न लिए थे। जो देखिए प्रश्न नंबर ऑफ अमाउंट ज्यादा लेने से मतलब नहीं होता, उतना लीजिए जाकर बच्चा को समझ में आ जाए। मान लीजिए मैं 1000 प्रश्न ले लेता, आपको समझ आता नहीं, टाइम में जाता, लेकिन ये 20 ऐसे प्रश्न फ्रेंड्स आपको धीरे धीरे करके कम कम अमाउंट में आपको याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इन सारे 20 प्रश्नों को आप मेरे तरफ से ये अंतिम रिक्वेस्ट है कि आप याद कर लीजिए, इसको समझ के जाइए, क्योंकि एग्जाम में भाई ये आ रहा है। मैं बता दूं दोस्तों कि 99% ये गारंटी बन रहा है कि ये आएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे इतना भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस है कि मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा। इसमें से फ्रेंड्स 20 नहीं आएगा तो कम से कम 10 तो 12 आएगा ही आएगा, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा ना, कुछ सीखें। एक अलग तरह का वीडियो था फ्रेंड्स, क्योंकि कभी भी पहले मैंने कंप्यूटर वीडियो नहीं लाया था, ऑब्जेक्टिव का नहीं लाया था, बट पहली बार मैं सोचा कि बच्चों को ही नहीं, बच्चों को जितना ज्यादा लाभ हो सके, जितना आसानी से शिक्षा प्राप्त हो सके, इसलिए वीडियो को लाया ताकि आप सीख सकते हैं। ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं हो रहा, कंप्यूटर वीडियो आ जाएंगे लगातार कंप्यूटर पे आपको MCQ रहेंगे, आप अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो बस समझिए आप लोग, जितना भी समस्या मैं झेलूंगा, लेकिन आपको समझना, आपको क्लियर करना, आपको अच्छा मार्क्स लाना। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। कुछ वीडियो सीखे होंगे तो कुछ तो सीखे होंगे, तो प्लीज वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि फिर सब जानते हैं कि जब तक आपका एग्जाम खत्म ना हो जाए, हमारे चैनल पर लगातार तैयारियां कराई जा रही है बोर्ड एग्जाम की, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। और ज्यादा मैं भी कहूंगा कि वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जो एग्जाम देने जा रहे हैं आपके दोस्त, ताकि वो भी सीखेंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा चैनल से। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।